तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिवकार नमो त्रियोग समारिके। ये छह ढाला नाम का महान ग्रंथ है जो हालांकि आकार की अपेक्षा बहुत छोटा है पर भाव की अपेक्षा बहुत गहरा है। कोई अकेले इस छह ढाला को ही अच्छी तरह समझ ले तो उसको सारा जैन दर्शन, जैन धर्म, मोक्ष मार्ग, क्या ये दुनिया है और क्या हमको करना है, क्या हमको नहीं करना है, पूरी बातें एक इस छोटे से ग्रंथ को समझने से आ जाती है। बहुत से लोग पूछते हैं कैसे करे तत्व ज्ञान, कैसे करे तत्व ज्ञान, स्वाध्याय कैसे करे, जैन धर्म का मर्म कैसे समझें। तो उन सब के लिए ये छह ढाला एक रामबाण उपाय है। इधर उधर ध्यान नहीं भटका करके इस पर यदि कोई मन लगा दे तो वो जैन दर्शन का पूरा मतलब समझ जाए। सारे तीर्थंकर क्या कहना चाहते हैं वो पूरी बात समझ में आ जाएगी, कुछ भी नहीं छूटेगा। देखो जो ग्रंथ संस्कृत प्राकृत में लिखे हैं ना, वो तो पुराने पुराने बड़े बड़े विद्वानों के लिए, बहुत गहरी गहरी चर्चाओं के लिए, उसी बात को विस्तार करके डिटेल कर करके कोई क्या कहता है उसकी बात को काटने समझाने के लिए बहुत विस्तार से लिखे हैं। पर एक आम आदमी को, एक साधारण आदमी को तत्व ज्ञान करने के लिए एक ये छह ढाला पर्याप्त है, पूरी तरह पर्याप्त है। कुछ और की जरूरत नहीं है कि और दो ग्रंथ मिलेंगे तभी जा कर के मैं तत्व ज्ञान कर पाऊँगा, मुझे संस्कृत आए प्राकृत आए तभी मैं तत्व ज्ञान कर पाऊँगा। ऐसे कोई सोचे तो ये सही बात नहीं है। देखो तत्व ज्ञान करना बहुत सरल काम है। जैन धर्म में लिखा है कि एक पशु को भी तत्व ज्ञान हो सकता है। हम मंदबुद्धि नहीं है, पशु को ज्ञान हो सकता है तो हमको नहीं हो सकता क्या? उनको एक चिड़िया भी सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकती है। इसलिए घबराना नहीं है और बात को सही से थोड़ा समझने की कोशिश करनी है। बस यही मेरा माई बाप है, यही मेरा सर्वस्व है। ऐसी श्रद्धा करके छह ढाला पढ़ो तो आपको छह ढाला में ही ज्ञान का भंडार सब खुल जाएगा। अरे ये बुद्धि है ना, चमकनी चाहिए। बस एक चमक, जैसे बिजली चमकती है ऐसे एक चमक आएगी, उसी दिन सम्यक दर्शन हो जाएगा। आकाश में जैसे बिजली चमकती है ना, ऐसे कभी चमकती है, कोई जीव को काल लब्धि आती है। देखो एक शिवभूति माँ नाम के मुनि महाराज थे और वो पहले सेठ थे और एक महाराज जी का उन्होंने पूरा सेवा करके सब व्यवस्था करके चातुर्मास कराया और 4 महीने महाराज जी के मंदिर में प्रवचन होते थे तो सेठ जी शांति से बैठ करके सुनते थे, पर थे मंदबुद्धि, कुछ समझ में नहीं आता था। जब चातुर्मास पूरा होने लगा, आखिरी दिन जब विसर्जन हो रहा था तो सेठ जी पीछे ही पीछे सभा में बैठ गए। रोज तो आगे बैठते थे पर आज महाराज जी का विहार होने वाला था तो पीछे बैठ गए। गुरुओं को भी करुणा आ जाती है।
तो गुरुजी को भी महाराज जी को याद आई, सेठ जी कहाँ आज? तो बोले वो पीछे छुप के बैठे हैं। अरे सेठ जी इधर आओ। अरे महाराज मैं क्या, मैं पात्र नहीं हूँ, मुझ में योग्यता नहीं है, मैं आपके सारे शिष्यों में सबसे ज़्यादा निकम्मा, अयोग्य, अपात्र हूँ, मेरे को धर्म नहीं हो सकता, तो मैं तो पीछे ही अच्छा हूँ महाराज जी। अरे नहीं, तो महाराज जी अब 4 महीने बीत गए तब ही नहीं हुआ, तो अब आप तो जा रहे हो, मुझे जिंदगी में कभी तत्व ज्ञान नहीं होगा। अरे बोले नहीं, इधर आओ, हमारे पास सब तरीके हैं, तुम चिंता मत करो। बोले महाराज जी बताओ। कि देखो तुम एक बात याद रखो कि माँ रुस माँ तुस। बोले तुम राग द्वेष नहीं करना, बस रुस माने द्वेष, तुस माने राग। धर्म की इतनी सी परिभाषा है। धर्म किसको कहना? तो महाराज जी ने कहा तुमको सारी लाइब्रेरी कितनी बड़ी है ऊपर अपने, वो पूरी लाइब्रेरी का सार बताता हूँ, द्वादशांग का सार सुनाता हूँ सेठ जी। सेठ जी ने ये कहा था कि महाराज जी मुझे कुछ 4 महीने में याद, आपने सबको शिविर लगाया, सबको 6 द्रव्य 7 तत्व 25 का साहेब, ये परिग्रह, सब भेद प्रभेद ढेर ढेर सबको सिखाए, सबने कॉपी बनाई, सबने याद किया, सब यहाँ के श्राविका विद्वान बन गए। पर मेरे को कुछ 4 कसाय के नाम भी याद, 5 पाप के नाम भी आप पूछो तो भूल जाता हूँ। मुझे तो लाख कोशिश करता हूँ, पर मुझे आप कुछ पूछो मुझे कुछ याद रहता। मैं तो बहुत, मेरे ज्ञानावरण कर्म का उदय है, सो मेरे कुछ पल्ले पड़ता नहीं है, कुछ याद नहीं रहता मेरे को। तो महाराज जी बोले इधर आओ, तुम तो इतना सा करो, माँ रुस माँ तुस। माँ माने मत, रुस माने द्वेष, तुस माने राग। तुम तो एक काम करो कि दुनिया में कहीं पे भी किसी भी जीव से, अजीव से, चीज से, बात से, पेड़ से, पौधे से, सीन से, दीवार से, किसी से भी राग द्वेष मत करो। ये मेरे 4 महीने के प्रवचनों का इतना सा सार है। और मेरे ही नहीं, इतने तीर्थंकरों की दिव्य ध्वनि का सार क्या है? माँ रुस माँ तुस। राग मत करो, द्वेष मत करो, इतना सा करो। तो बोले महाराज जी मुझे आप कई साथ ले चलो, फिर तो ये तो याद हो गया, माँ रुस माँ तुस, ये तो याद हो गया महाराज जी। पर अब मेरे को और आगे संभाले रखना, आपकी ड्यूटी है, आप मुझे अपने साथ ले चलो। क्या रखा दुनिया में? तो दीक्षा हो गई दीक्षा हो गई, और दीक्षा होके सेठ जी महाराज जी के साथ संग में चल पड़े। मगर सेठ जी को मंद बुद्धि कुछ और आता जाता नहीं। अब एक दिन वो कहीं घूम रहे थे, तो आर करके आ रहे कई तीर्थ यात्रा जो भी, तो बोले वो क्या बताया था, सो भी भूल गए। मारुस मातुस भी वो उतनी सी लाइन जो उनको अच्छी तरह याद हो गई थी, और खुश हो रहे थे कि एक लाइन तो कम से कम जिंदगी में बढ़िया से याद हो गई। वही सारी चाबी है, पूरे धर्म की चाबी भी वही है, और शुक्र है मुझे वो तो याद हो गई। खुश हो रहे थे, माँ रुस माँ तुस। लेकिन एक दिन आहार करके लौट रहे थे तो भूल गए वो क्या था, क्या था वो क्या था वो तो याद ही नहीं आ रहा बिल्कुल भी, क्या समझाया था। अब अगर मुझसे गुरुजी पूछेंगे तो क्या जवाब दूंगा, तो ये तो बहुत बड़ी गलती हो गई। तो दुखी हो रहे थे,
और दुखी होते होते चल रहे थे तो एक औरत नदी के किनारे दाल धो रही थी। तो दाल धो रही थी तो उन्होंने, महाराज जी ने ऐसे ही दुखी होते होते, परेशान होते होते पूछ लिया, बहन क्या कर रही हो? कि महाराज जी मैं तुस अलग कर रही हूँ, मांस अलग कर रही हूँ। संस्कृत में उड़द को मांस बोलते हैं। तो बोले मैं महाराज जी मैं ना दाल धो रही हूँ, तुस अलग कर रही हूँ, मांस अलग कर रही हूँ, दाल से छिलका हटा रही हूँ। अरे यही तो कहा था। अरे याद आ गया, यही कहा था, कहीं राग द्वेष मत करो। और जैसे छिलका अलग है, दाल अलग है, ऐसे ये शरीर छिलका है, ये अलग है। मैं तो अंदर सफेद उड़द की दाल, उज्जवल शुद्ध, सारे विकारों से रहित, मैं तो दाल की माफिक हूँ। और उनने सोचा याद आ गया भाई, लेकिन फिर भूल गया तो अभी तो याद आया है कम से कम, ये तो गड़बड़ हो जाएगी। अब मैं कहीं नहीं जाता, मैं यहीं बैठ जाता हूँ। और वो पद्मासन लगा के बैठ गए। जैसे तुस भिन्न है और मांस भिन्न है, ऐसे शरीर भिन्न है, आत्मा भिन्न है। बस कहीं पर भी राग द्वेष नहीं करना है, यही पूरे धर्म का सार है। बैठ गए। शरीर छिलके की तरह अलग है, आत्मा दाल, सफेद दाल की तरह निर्मल है। ऐसे सोचते रहे, माँ रुस माँ तुस, माँ रुस माँ तुस, माँ रुस माँ तुस, सोचते रहे। और ध्यान में ऐसे डूबे, केवल ज्ञान हो गया। बताओ, उसका न्याय कर रहा है केवल ज्ञान हो गया। तो शिवभूति सेठ को जब इतना बड़ा काम हो सकता है तो अभय जी को हो सकता है कि नहीं? अरे फिर वही बात, वो कह रहे नहीं हो सकता। अरे भाई कैसे नहीं हो सकता? सीढ़ी चढ़ोगे तो बिल्कुल ऊपर पहुंचोगे ना। हो जाएगा। बताओ राजू भैया। अरे हो सकता है भाई, विश्वास करो। तो इसलिए ये 6 डाला को छोटा मत समझो। ऐसे मत सोचो कि इन्होंने हमारी यूनिवर्सिटी से जैन दर्शन में आचार्य किया, पुरानी स्टूडेंट है हमारे यहाँ की। तो ऐसे मत सोचो कि मेरे को जैन दर्शन यूनिवर्सिटी में पास करके जब डिग्री मिलेगी तभी सम्यक दर्शन होगा। वो भी करो, इन्होंने किया सब करो, इस अगले साल एडमिशन ले लो सब। पर मैं बता रहा कि सम्यक दर्शन होने के लिए कोई बहुत मेहनत की जरूरत नहीं पड़ती, वो रुचि की जरूरत है। थोड़ी सोच सही होनी चाहिए, बाकी कभी भी जैसे मैं जीरो हूँ धर्म में, हाँ। पर यहाँ मेरे को ऐसी लगन लग रही है मैं मिस नहीं करती। वाह। जिस दिन मिस होता है ना, मैं रात को बैठ के ये बुक रख के आपका सुनती हूँ। वाह, ये वैसे मैं जीरो हूँ, बहुत बढ़िया। नहीं देखो, ऐसे रुचि से आप ये सोचो। मैं तो ये सोचता हूँ, मुझे हिम्मत आती है कि जब शास्त्र में ये लिखा है कि एक चिड़िया को भी सम्यक दर्शन हो सकता है, शेर को भी हो सकता है, हाथी को भी हो सकता है, हो नहीं सकता है, हुआ है कि नहीं? महावीर भगवान को जब सम्यक दर्शन हुआ तो क्या थे? पारसनाथ भगवान को जब सम्यक दर्शन हुआ तो क्या थे? हाथी। तो जब उनको हो सकता है तो हमें क्यों नहीं हो सकता? इसलिए इस सब बात को थोड़े अच्छे मन से अगर हम लेंगे तो हमको सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाएगी। पर इसको थोड़ा गंभीर, एक एक लाइन क्या कह रहे हैं ये समझ लो। जैसे एकलव्य को श्रद्धा थी ना, द्रोणाचार्य की मिट्टी की मूर्ति,
बना ली। बस ये जो यही मेरे गुरुजी है। ऐसे ही आप बोलो कि भाई हमको तो सठखंडागम, हमारा तो यही सठखंडागम, हमारा तो यही दवला है जी, हमारा तो यही समय सार है जी। आप ऐसे सोचो, जो ये सोचेगा ये मेरा समय सार है, उसका ये समय सार है। जो नहीं सोचेगा उसका नहीं है। माने जिसको है, कहते हैं ना, माने तो भगवान, नहीं तो पत्थर। और जो पहली बार पढ़ रहा है, खुद पढ़े तो समझ नहीं आएगा, पढ़ाने से आप पढ़ा रहे हैं। वही बोल रहे हैं ना, इनके उसमें आके ही मेरे को लगन हुआ। हाँ क्योंकि अपने को ही सबसे पहले हमें समझना है बहुत। हाँ, खुद के पढ़ने से नहीं आएगा समझ, आपके पढ़ाने से समझ आएगा आएगा आएगा, करो कोशिश करो। थोड़ा सहारा हम भी थोड़े होते हैं, पर वास्तव में जब अपनी रुचि तीव्र होगी ना तो सब समझ में आएगा। तो पहली ढाल में क्या कहा था कि दुनिया में सब दुखी है, सबके चूल्हे में राख है, दूसरे की थाली में मीठा दिख रहा है पर है नहीं, सब परेशान है। अमीर भी, गरीब भी, शहर में रहने वाला भी, गांव में रहने वाला भी, नौकरी पैसा भी, और सर्विस क्लास भी, और व्यापारी भी, सब सोचते हैं। व्यापारी सोचता है नौकरी वाले सुखी, नौकरी वाला सोचता है व्यापारी सुखी, पर सुखी कोई भी नहीं है। कोई। औरतें सोचती हैं आदमी लोगों का बढ़िया है भाई, आदमी सोचते हैं औरतों का बढ़िया है भाई। ऐसे सब एक दूसरे को सुखी समझ समझ के परेशान हैं। सबको मृग तृष्णा दिख रही है, वहां पानी होगा भागो, वहां जाके देखते हैं तो लगता है नहीं तो यहाँ तो नहीं है, मैं तो पीछे ही छोड़ आया, वहां भागो, फिर भागता है। ऐसे भागता रहता है और पानी कहीं मिलता। तो पहली ढाल में ये बता दिया भाग दौड़ बेकार है, कहीं मत भागना। तुम सोचो कि मैं अंबानी बन जाऊं, तुम सोचो कि बम्बई चले, तुम सोचो कि अमेरिका चले जाओ तो बढ़िया रहेगा। ऐसा कोई इलाज सुखी होने का नहीं है। दुनिया में सब दुखी है, दाम बिना निर्धन दुखी, और तृष्णावश धनवान, कहूँ न सुख संसार में। कोई सुखी नहीं है, पक्के में पक्के बात है। टीचर छोड़ सिंपल टीचर हो तो सोचता है प्रिंसिपल के मजे है, और प्रिंसिपल सोचता है ये 10 तरह के सिर दर्द सरकार ने मुझे दे दिए, ये जिम्मेदारी तो मेरी बनती है, ये तो सब मजे में है। ऐसे सबको एक दूसरे में सुख दिख रहा है, नजर आता है, पर ये भ्रम है, मृग तृष्णा है। पहली ढाल कह रही है 4 गति 84 लाख योनियों में सब दुखी है। 1 इंद्री, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, असंगी पंचेंद्री, सब तिर्यंच, सब देव, मनुष्य, कोई सुखी नहीं है। हिरण इसलिए दुखी है कि शेर पकड़ लेता है, और शेर इसलिए दुखी है कि हिरण भागता तेज है, पकड़ में नहीं आता है। बिल्ली दुखी, कबूतर दुखी, सब दुखी, एक सब परेशान है, सब आकुल व्याकुल। तो पहली ढाल ने हमारा एक बहुत बड़ा प्रश्न सुलझा दिया कि सुनो सुनो, फालतू की भाग दौड़ करना ठीक नहीं है। एक कौआ था, तो वो जहाँ बैठे वो घर से उड़ा दे उसको, उड़। वो कड़वा बोलता है ना, तो जिस घर पे जाए वो उड़ा देता। तो उसने सोचा इस गांव के लोग बहुत बेकार है, मैं आके बैठता हूँ और उड़ा देते हैं।
वो जहाँ बैठे वहाँ काँव करता, काँव सुनते ही घर वाले भगा देते। तो वो सोचता इस गांव के लोग ठीक नहीं है, दूसरे गांव में चलते हैं। तो दूसरे गांव में गया, दूसरे गांव में भी वो जहाँ जाके जिस घर की मेड़ पे बैठे काँव और सब भगा देते हैं। उसने सोचा इस गांव के लोग भी बेकार है। तीसरे गांव में गया, तीसरे गांव में भी जिस घर पे जाए काँव, अरे भाग, सब भगा। हे इस गांव के लोग भी भाग। तो एक दिन दुखी होकर के एक पेड़ पे बैठा था, कहाँ जाऊँ, जहाँ बैठता हूँ वही भगा देते हैं। तो एक कोयल बैठी थी, उसने कहा सुनो, तुम अपनी आवाज़ कड़वी बोलते हो, उस आदत को सुधारो। तुम मीठा बोलना शुरू करो तो तुमको कोई नहीं भगाएगा, सब प्यार से बिठाएंगे बल्कि। तो अब आप कल्पना करो कि उस कौवे ने अपनी बोली सुधार ली। अपन कल्पना में ठीक करो, ये समझो कौवे ने कोयल जैसा मीठा बोलना सीख लिया, उसने सिखा दिया। तो अब वो सीख लिया, तो अब वो जिस भी घर पे जाए सब प्यार से बैठो। तो क्यों बिठाया? हाँ भाई साहब बोलने से हाँ सामने वाला सोचता है कि स्वार्थी आदमी है। हाँ, क्या है? स्वार्थी है। नहीं, किसी के सोचने का क्या, अपना मन पवित्र रखो, अपना मन स्वार्थमय मत रखो, बस अपना मन पवित्र करो और ये विश्वास रखो आज नहीं तो कल दिखाई देता है कि आप कौन हो, कैसे हो, सब पता चलता है, छुपता नहीं है। तो बताओ, ऐसे ही अपन भाग रहे फिर रहे, पर सुख ऐसे नहीं मिलेगा जब तक हमारी आवाज़ कड़वी है, जब तक हमारी दृष्टि गलत है, तब तक कहीं सुख नहीं मिलेगा। और दृष्टि ठीक हो जाएगी तो सब जगह सुख मिलना शुरू हो जाएगा। तो पहली ढाल ने बड़ी प्रॉब्लम सुलझा दी, कहीं सुख नहीं है। दूसरी ढाल ने कहा कि दुख का कारण समझ लो, ये सर्दी गर्मी और कोई झंझट नहीं है, दुख का कारण एक ही है कि तुम्हारे अंदर मिथ्या दर्शन है, मिथ्या ज्ञान है, मिथ्या चारित्र है। तुम इसी की वजह से दुखी हो और किसी वजह से दुखी नहीं। वजह सही समझो, साइकिल क्यों भारी चल रही है, वजह सही समझो। जब सही वजह समझोगे तो सही ठीक कर लोगे, और गलत वजह समझोगे तो तुम समझोगे अगले पहिए में हवा नहीं है और पिछले में नहीं थी। तो गलत समझोगे तो फिर गलत भरोगे। तो दूसरी ढाल बता रही है कारण सही समझो। तीसरी ढाल बता रही है कि जब मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र दुख के कारण है, तो सुख के कारण भी सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान चारित्र है, और कोई दुनिया में सुख का कारण नहीं है। तो महाराज क्या है सम्यक दर्शन? तो बोले 7 तत्व को सही सही पहचानो, देव शास्त्र गुरु को सही सही पहचानो, इसका नाम सम्यक दर्शन है। तो क्या महाराज 7 तत्व भी बताओ ना फिर? तो बोले सुनो, जीव जिसमें चेतना पाई जाए उसे जीव कहते हैं। जिसमें चेतना नहीं है, ज्ञान नहीं है, उन सब चीज़ों को अजीव कहते हैं। और अपनी आत्मा जब राग द्वेष करती है तो कर्म आते हैं, ये आश्रव है, और आकर बंधते हैं, चिपकते हैं, इसका नाम बंध है। और उनको रोको, रोकने का नाम संवर है। और जो फिर आ गए उनको भी धीरे धीरे बाहर निकालो, इसका नाम निर्जरा है। जब सारे कर्म निकल जाते हैं तो आत्मा हल्का, पूरी तरह राग द्वेष से रहित, शिवभूति सेठ की तरह सारा रुस्तुस खत्म। तो कितनी बढ़िया कहानी है शिवभूति सेठ की, बताओ।
तो वो ऐसे इस दशा का नाम मोक्ष है। इसको समझो तो तुमको सम्यक दर्शन हो जाएगा। ये बात समझाई पेज नंबर 23 तक। अब पेज नंबर 24 पर तीसरी ढाल का 10वां छंद शुरू होता है। देखो, सकल कर्म ते रहित अवस्था, सो शिव थिर सुख करी, ये विधि जो सर धातत्वन की, सो समकित व्यवहारी, देव जिनेन्द्र गुरु परिग्रह बिन, धर्म दया जुत सारो, यहु मान समय कित को कारण, अष्ट अंग जुत दारो। देखो क्या कहा, 7 तत्व में से 6 तत्व का स्वरूप पीछे बता दिया था, 7वां बच गया था, इसलिए मोक्ष तत्व का स्वरूप लिखा एक लाइन में। तो पहली लाइन में मोक्ष तत्व का स्वरूप है सकल कर्म ते रहित अवस्था, सारे कर्मों से रहित जो अवस्था होती है सो शिव। शिव माने मोक्ष। शिव शब्द का अर्थ है शिव कहो, निर्वाण कहो, सिद्ध दशा कहो, मोक्ष दशा कहो, मुक्त दशा कहो, सब एक ही बात है। तो सकल कर्म से रहित जो अवस्था प्रकट होती है आत्मा की, उसका नाम मोक्ष है। और वो कैसी है? स्थिर। सारी अवस्था दुनिया में अस्थिर है, लेकिन एक दशा ऐसी है कि जो मिल जाए तो स्थिर है, परमानेंट है, शाश्वत है। दुनिया की सब, अपन मनुष्य बनते हैं तो कै साल को, एक न एक दिन मनुष्य पर्याय, ऐसी कोई पर्याय है दुनिया में जो नष्ट नहीं होती? एक न एक दिन तो चाहे चक्रवर्ती बन जाओ, चाहे सौदर में इंद्र बन जाओ, पर एक दिन इंद्र को भी अपना शरीर छोड़ना पड़ता है। सारे पद दुनिया के अस्थिर है, लेकिन शाश्वत सिद्ध पद वो स्थिर है, वो कभी छूटता। प्रधानमंत्री 5 साल के लिए, राष्ट्रपति 5 साल के लिए, सिद्ध कितने साल के लिए बनते हैं? हमेशा के लिए। उनका कोई टेन्योर नहीं है, 10 साल, 20 साल, 100 साल नहीं। एक बार सिद्ध बन गए, अनंत काल के लिए सिद्ध बन गए, फिर उनको कोई वहां से हटा सकता नहीं है। शुद्ध हो गए तो हो गए। एक बार दूध में से घी निकला सो निकला, अब दोबारा दूध बन सकता नहीं है। ऐसे तो पहली लाइन कह रही है सकल कर्म ते रहित अवस्था, सो शिव थिर सुखकारी। और दूसरी लाइन अब उसको पूरे को उपसंगार कर रही है। यह विधि जो सर धातत्वन की, सो समकित व्यवहारी। यह विधि इस प्रकार से, इस प्रकार जैसे जैसे 7 तत्व हमने समझाए वैसे वैसे उनकी श्रद्धा, श्रद्धा माने श्रद्धा, वो तत्वनी की। ये तत्वन ने क्यों लगाया? ब्रज भाषा है ये। ब्रज भाषा में किसी भी शब्द को बहुवचन बनाना हो तो ऐसे न लगाते, जैसे पुस्तक, और इसका बहुवचन पुस्तकन में लिखा है, पुस्तकन में, पुस्तक एक वचन, और पुस्तकनी में मैंने गांवनी में ऐसा होए तो गांवनी में, गांव माने एक वचन, और गांवन में, शहरन में, जंगलन में, तो ने लगाते हैं बहुत सारे के लिए। तो तत्वन क्यों लिखा? ग्रंथनि में लिखा है, तो ग्रंथनि में माने ग्रंथों में। तो तत्वनि की
तत्वनि को कर दो तत्वों, तत्वों की जो श्रद्धा है, सो माने वह समकित, सम्यक दर्शन, सम्यक्त व्यवहारी, वो व्यवहार सम्यक दर्शन है। व्यवहार सम्यक दर्शन क्यों है कि निश्चय सम्यक दर्शन तो आपको बताया था ना, परद्रव्यन्ते भिन्न आप में रुचि, मैं सारी दुनिया से भिन्न ज्ञान स्वभावी आत्मा हूँ, ऐसा समझने का नाम निश्चय सम्यक दर्शन है। और ऐसे सात तत्व की श्रद्धा करने का नाम व्यवहार सम्यक दर्शन है। और व्यवहार सम्यक दर्शन में एक बात और है, वो तीसरी लाइन में बता रहे हैं कि क्या देव जिनेन्द्र गुरु परिग्रह बिना धर्म दया जुत सारो, सार मने श्रेष्ठ, सार मने अच्छा, सार मने सच्चा। तो सच्चा देव कौन है कि जो जिनेंद्र हो वही सच्चा देव है, जिसने अपनी इंद्रियों को जीता हो वही सच्चा देव है। और जो इंद्रियों को नहीं जीत सका, दुनिया में सारे देव इंद्रियों के गुलाम हैं, इसलिए वो सच्चे देव नहीं है। जो इंद्रियों को जीते वही सच्चा देव है। और गुरु परिग्रह बिन, और गुरु कौन है? दुनिया में सब परिग्रह लेके फिरते हैं, एक जैन गुरु ही ऐसे होते हैं जिनके पास में तन पर एक धागा भी कुछ नहीं होता उनके पास में। देखो देव की क्या पहचान बताई, वो इंद्रियों को जीता हुआ होना चाहिए। जिसने इंद्रियों को नहीं जीता कट कर दो, फेल। जैसे सोने की कसौटी होती है, ऐसे देव की कसौटी है। जो इंद्रियों का गुलाम है, जो इंद्रियों के विषयों में लगे हुए हैं, जिनके पास पत्नी है, तो क्या हो गया? स्पर्शन इंद्री का विषय। जो बर्फी लड्डू पेड़ा खाते हैं, रसना इंद्री का विषय। जिनको इतर फुलेल चढ़ते हैं, घ्राण इंद्री के विषय हो गए। ऐसे जो 5 इंद्री के विषयों में लगे हैं, वे क्या है? सच्चे देव नहीं है। सच्चे देव देखो अपने मंदिर में भगवान क्या कर रहे हैं, उनका बताओ। स्पर्शन इंद्री का क्या है उनके पास? रसना इंद्री का क्या है? घ्राण का बताओ, कर्ण का बताओ। 5 इंद्रियों के मन के वे विजेता है। वो उन 5 इंद्रियों से भोग तो भोगते ही नहीं। अब अगली लाइन सुनो ध्यान से। हमारे भगवान जिनेंद्र भगवान 5 इंद्रिय का कोई विषय भोगते तो है ही नहीं, बल्कि 5 इंद्रिय से कुछ जानते भी नहीं है, उनका यूज ही नहीं करते, वो फालतू पड़ी हुई है। जैसे कोई चीज, जैसे ये किताब रखी है, जो हाथ में है वो काम आ रही है, और ये ऐसे ही रखी है। ऐसे ही उनके शरीर में 5 इंद्रियां है, लेकिन वो ऐसे ही पड़ी है, वो उनको यूज भी करते नहीं है। अरियंत भगवान उनको यूज भी नहीं करते। तभी भी आप समो शरण में जाओ तो वो ऐसे आंख उठा के भी नहीं देखेंगे। वेलकम कहना तो दूर, आओ बहन जी ऐसे कुछ बोलेंगे, आप अच्छे से 6 डाला पढ़ रहे हो, बहुत अच्छा, आओ आगे आ जाओ। मैं बोलूँगा भैया आगे आ जाओ, लेकिन ऐसे वो बोलते हैं किसी को। समूह शरण में कोई जाए तो अरियंत भगवान बोलते होंगे, राजा श्रेणिक जाता है तो राजा श्रेणिक को तो बोलते होंगे कि अरे राजा तुम वहाँ पीछे कैसे, आगे आओ ना भाई, ऐसे बोलते हैं।
उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। आगे चूहा हो, बिल्ली आओ, मेंढक आओ, राजा हो, तुम कोई भी हो, उनको कोई मारुस मातुस, किसी से राग द्वेष नहीं है। तो देव कैसा होना चाहिए? देव जिनेंद्र। देव की पहचान है इंद्रियों का जो यूज भी ना करे। अरियंत भगवान इंद्रियों का किसी भी तरह यूज भी नहीं करते। भोग भोगना वो तो बहुत बड़ी बात है। 5 इंद्रियों के विषय को भोगना, कोई फूल तोड़ के सूंघना, वो तो बहुत बड़ी बात है। मैं देवता हूँ, मेरे अमावस्या को इतर चढ़ाया करो, समझ लेना ये देव नहीं है। सच्चा देव 5 इंद्रियों। देव क्या परिभाषा, दौलत राम जी ने गागर में सागर भरा है। सच्चा देव क्या है? मैं 1 घंटे समझाता, 10 लाइन लिखता, वो 1 शब्द में कर दिया काम। 1 शब्द में बोल दिया कि देव जिनेंद्र। गुरु बस बोले एक ही बात देख लेना, तुम तो चेक कर लेना अपने आप, वो परिग्रह से रहित होना चाहिए। जिसके पास परिग्रह हो, समझ लेना दाल में काला है, उसको गुरु नहीं मानना। क्या गजब की बात है। जिसके पास परिग्रह हो, रुपया पैसा रखता हो तो समझ जाना। जिसके पास कोई भी परिग्रह है वो गुरु नहीं है। कोई भी हो, गुरु की एक ही पहचान है, देव की एक ही पहचान है, वो जिनेंद्र होना चाहिए। और गुरु की एक ही पहचान है, वो परिग्रह से रहित तो होना चाहिए। थोड़ा बहुत रख सकता है? नहीं, कुछ नहीं रख सकता। जो रखे तो गुरु नहीं। और धर्म की पहचान दया। 3 की बता दी तो कितनी अच्छी लाइन है। अब क्या बताए, अब जल्दी भागे तो इनका इतना अर्थ नहीं खुले, पर देखो कितना बढ़िया अर्थ है। छोटी एक लाइन में देव क्या, गुरु क्या, परिग्रह क्या, बच्चे को तरीका सिखा गए दौलत राम जी। खुद दे गए सबको, थर्मामीटर ले लो, चेक कर लेना, भटक मत जाना। सोने की बजाय पीतल ना बेच दे कोई तुमको, तुम्हारे कर्म नहीं फूट जाए। कुछ भी दे दे और तुम समझ लो कि सही है। हीरा खरीदने जाओ और कांच का टुकड़ा पकड़ा दे, तुम पहचान लेना देव वो है जो जिनेंद्र हो, गुरु वो है जो परिग्रह रहित हो। परिग्रह सहित को कभी भूल के गुरु मानना नहीं। और धर्म क्या है? दया। धर्म वो है जहाँ जीव दया है। जहाँ पे हिंसा हो, जो भी काम हिंसा का है वो काम धर्म हो सकता। कोई के बलि दो तो बड़ा धर्म होगा, समझ जाना। फिरकी ले रहा है, उल्लू बना रहा है हमको। अहिंसा परमो धर्म। धर्म की कोई भी क्रिया के नाम पर आपको कुछ हिंसा करने को बोले, अच्छा आटे का मुर्गा ही चढ़ा दो, नहीं, ऐसे झूठे बात बताते हैं। कोई घर में मर जाए तो कभी कभी कोई है ना ऐसे बेवकूफ़ बनाता है, देखो ये तुम्हारे जो मरे हैं ना वो ऐसे गलत टाइम मरे हैं, और अब तुम ऐसे करो 5 आटे के आदमी बना करके इनके साथ रख दो, इनकी अर्थी। 5 आटे के आदमी रखने का मतलब जानते हो? 5 मनुष्यों की हिंसा का पाप। कभी भूल के ऐसा पाप करना नहीं। कोई कहे आज तो दशहरा है, आज तो पुतला जलाओ,
अरे पुतला जलाओ, समझ लेना तुमने साक्षात रावण को जलाने जैसा पाप किया है। तुम्हारा बस नहीं चला वो अलग बात है, पर तुमने तो साक्षात जलाने का पाप किया है। भाव से भाव, कितने हिंसा के भाव है। इसलिए ऐसे कामों की, ये और बहुत अच्छा शब्द बोला, ऐसे काम को करना नहीं, कृत कारित अनुमोदना, उसको करना नहीं, कराना नहीं, और करने वाले की अनुमोदना करना नहीं। कोई काम ऐसा नहीं जिसमें हिंसा होती हो, ऐसी कोई भी क्रिया धर्म नहीं है। सावधान, कोई कहे तो समझ लेना झूठ बोल रहा है। धर्म वही है जहाँ दया होती है। देखो जैन धर्म कितना दयावान है, पानी भी छान के पियो। हे भगवान, कितनी जैन धर्म की दया तो देखो आप। नहीं, आलू मत खाओ, जमी कन, किसने देखे? कोई साइंटिस्ट भी अभी नहीं बता पा रहे, पर जैन भगवान बता रहे हैं नहीं, तुम किसी जीव को, जरा सूक्ष्म जीव को भी नुकसान, रात में भोजन नहीं करो। अरे लाइट तो जल रही, अरे लाइट तो जल रही है, पर रात होते ही सूक्ष्म जीवों की सेना निकलती है जो तुमको दिखती नहीं है। इसलिए रात में भोजन मत करो, ऐसे करो वैसे करो। कितना जीव दया, कितनी अपरंपार है। क्या चढ़ाते हैं हम मंदिर में भगवान को? चावल, सूखे चावल, और कुछ नहीं। कोई बात बताओ, संसार में कौन सा मंदिर है जहाँ इतनी सावधानी हो? हर मंदिर में दुनिया भर के फूलों भला नहीं, ये जाने क्या 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 क्या, कितनी कई हथियार भरे हैं मंदिरों में, हथियार भरे हैं मंदिरों में, खून खच्चर हो रहा है मंदिर में, क्या क्या नहीं हो रहा है, कितनी गंदगी। और जैन मंदिर साफ सुथरे, वो शांति, बिल्कुल कोई इतनी सी भी हिंसा और नहीं है। और अभी तो आप, कई मंदिर तो ऐसे हैं, अभी भी आप धर्मपुरा मंदिर जाओ, धर्मपुरा मंदिर में बिजली का कनेक्शन नहीं है। बिजली, धर्मपुरा मंदिर में बिजली का कनेक्शन नहीं है। क्यों नहीं है? बिजली से, बिजली भी अग्नि का ही है। पृथ्वी मत खोदो, रोज आलोचना पाठ पढ़ते अपन कान पकड़ पकड़ के। हमारी दया देखो, हमारी दया देखो, रोज आलोचना पाठ पढ़ते हैं। ए भैया, ये हमसे नदियन भी चीर दुआए, हमसे ये गलती हो, झाड़ू ले जगह बुआरी, हमसे गलती हो गई, गलती हो गई, हमने कपड़े धोए, हमने झाड़ू लगाई, हमने आग जलाई, हमको क्षमा करो। और प्रतिक्रमण में तो ऐसे लिखा है, प्रतिक्रमण पाठ में, हे भगवान मैं सांस लेता हूँ छोड़ता हूँ, क्षमा करो। कैसी गजब की बात है। मैं सांस लेता हूँ छोड़ता हूँ, मुझे क्षमा करो, मेरी वजह से वायुकायिक जीवों को परेशानी हो रही, मेरी वजह से वायु। कितनी दया है। ऐसा दया का भंडार आपने कहीं देखा है, सुना है? मैं तो ताज्जुब भी करता हूँ। किसी के लिए बुरा सोचो भी मत। रोज शाम को प्रतिक्रमण करके, आज मुझसे मन से, वचन से, काया से, कृत से, कारित से, अनुमोदना से, एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री, पांच इंद्री जीव को किसी भी प्रकार से प्रत्यक्ष परोक्ष कोई कष्ट पहुंचाया गया हो तो मिच्छा में दुक्कड़म। इतनी दया भावना। खामेमी सव्वे जीवा, सव्वे जीवा। जीव दया ही धर्म है। जहाँ जीवों के प्रति दया नहीं है वो धर्म नहीं हो सकता। तो कितनी अच्छी लाइन, एक ही लाइन में क्या भर दिया।
देव जिनेन्द्र गुरु परिग्रह बिन धर्म दया जुत सारो ये मान समाकित को कारण अष्टांग जुत धारो। देव शास्त्र गुरु ये सम्यक दर्शन का कारण है। अगर तुम गलत देव को मानोगे, गलत गुरु को मानोगे, गलत धर्म को मानोगे तो सम्यक दर्शन होने वाला नहीं है। ये सम्यक दर्शन के कारण है। अपनी समझ बिल्कुल ठीक करो। हमको किसी की निंदा नहीं करनी, किसी से कोई विवाद नहीं करना, पर सही बात क्या है वो हमको समझना है। तो ये सम्यक दर्शन तुम 8 अंग के साथ धारण करो भाई, तो कल्याण होगा। सब जैसे आदमी के 8 अंग होते हैं, ऐसे ही सम्यक दर्शन के भी 8 अंग होते हैं। अष्टांग नमस्कार करते हैं ना, अपने शरीर के 8 अंग माने गए। मुख्य अंग शरीर में 8 अंग है। जैसे 2 पाँव हैं, कौन कौन से 8 है पता नहीं राजू भैया, कौन कौन से 8 है? 2 पैर, 2 हाथ, 2 आँख, 6 हो गए, 1 सिर और 1 शायद ये अष्टांग। 8 अंग ये माने गए हैं। 2 पैर, भगवान को अष्टांग नमस्कार करो तो कैसे करना? दोनों पैर टिकेंगे, दोनों हाथ टिकेंगे, दोनों आँख, दोनों हाथ जुड़ेंगे और सिर टिकेगा, छाती भी टिकेगी, तब जाके अष्टांग नमस्कार। अपन जनरली अष्टांग नहीं करते हैं, जनरली अपन पंचांग करते हैं, क्योंकि छाती ज़्यादातर कौन टिकाता? छाती तब टिकाते हैं जब दंडवत करते हैं ना, तभी वो बिल्कुल डंडे की तरह होते हैं, वो है अष्टांग नमस्कार। तो जैसे शरीर के 8 अंग है, ऐसे ही सम्यक दर्शन के भी 8 अंग है, और उन 8 अंगों को भी धारण करो। क्या 8 अंग है पढ़ लेते हैं बस जरा सा। वसुमद टारनी वार 63ता 60 अनायतन त्यागो। ले लो। वसुमद टारनी वार 63ता 60 अनायतन त्यागो। संकादिक वसु दोष विनाशम वेगादिक चित पागो। अष्ट अंग अरु दोष 25 तीन संक्षेप कहिए। बिन जाने ते दोष गुणन को कैसे। देखो वसु का क्या अर्थ बताया था? 8। पहले भी 2 दफे आ गया। वसु माने 8, मद माने घमंड, मद माने मान, अहंकार। 8 प्रकार का अहंकार होता है, 8 प्रकार का मद होता है। कौन कौन सा होता है वो अभी खुद बताएंगे, इसलिए मैं नहीं बता रहा, खुद ही बताएंगे आगे चलकर। वो कह रहे पहले गिनो। 8 मद, वसु मद, टार, इनको टालो, जिंदगी से भगाओ इनको। और निवार 63ता, और 3 तरह की 60ता माने मूढ़ता। 8 तरह का मद छोड़ो। देखो क्या क्या कह रहे हैं। सम्यक दर्शन करने के लिए क्या क्या करो? 8 अंग धारण करो, 3 मूढ़ता फेंक दो, 8 प्रकार का मद फेंक दो, और 6 अनायतन होते हैं उनको भी फेंक दो। देखो 8 अंग तो लेने लायक है और 8 मद फेंकने लायक है, 3 मूढ़ता फेंकने लायक है, 6 अनायतन फेंकने लायक है, और संकादिक वसु दोष
और 8 दोष भी होते हैं। उनका नाम भी बताएंगे अभी। उनमें से पहले का नाम है शंका। जैसे 8 अंग है वैसे ही उनके उल्टे 8 दोष है। तो बोले 8 दोष है उनको भी तुम छोड़ दो। और संवेग आदि 4 भावना होती है, मैत्री, प्रमोद, करुणा, माध्यस्थ या प्रसम, संवेग, अनुकंपा, आस्तिक्य, कुछ भी कहो। 4 नाम है, सब बताएंगे। प्रसम, संवेग, अनुकंपा और आस्तिक्य, ये 4 प्रकार की भावना है। इनसे अपने चित्त को पागो। चित्त को पागो, पागो कितना अच्छा शब्द है। पागो से, हाँ, पागो का मतलब है जैसे आटे के वो बनाते हैं शक्करपारे, फिर बना के क्या करते हैं, उनको चाशनी में डाल देते हैं। जैसे जलेबी उतारी और फिर चीनी में डुब्बक डुब्बा रख के ऊपर से झज्जर दबा दो, उसमें अंदर तक भरने दो। तो वो कह रहे ये जो मैत्री, प्रमोद, संवेग भावना है, इनसे अपने चित्त को पागो, अंदर तक घुसने दो, रमने दो अंदर तक। ऊपर ऊपर दिखाओ मत, मैं मित्र हूँ, मुझे तो दुख लग, ये ऊपर ऊपर नहीं, अंदर तक जाने दो। जलेबी में रस भरो, है कि नहीं। पागो कितना बढ़िया शब्द है। वसुमद टारनी वार 63ता, सट अनायतन त्यागो, संकादिक वसु दोष विनाशम, वेगादिक चित पागो, अष्ट अंग अरु दोष 25, 3 संक्षेपहु कहिए, बिन जाने ते दोष गुणन को, कैसे तजिए गए। 8 तो इस तरह, 8 तो अंग हो गए भाई, और दोष 25 और 25 दोष हो गए भाई। क्या कह रहे दौलत राम जी? कौन कह रहा है ये? कब कह रहे हैं? 190 साल पहले लिखी 6 डाला। क्या कह रहे हैं? सुनो, 8 तो अंग है और 25 दोष है। इनके बारे में भी मैं थोड़ा सा संक्षेप में कहता हूँ। 3 संक्षेप कहिए। देखो ऐसे नहीं लिखा कि उनके बारे में भी मैं संक्षेप में लिखता हूँ। लिखता हूँ नहीं कहा, क्या कहा? कहता हूँ। हर जगह लिख रहे ताई सुनो भावी मन तेरा, ऐसे नहीं लिखा ताई पढ़ो। पढ़ो नहीं लिखा, सुनो। मैं कह रहा हूं, मैं लिख रहा हूं नहीं लिखा। वो लिख रहे हैं ना, गलत लिख दिया उन्होंने। कोई कहे दौलत राम जी आप भूल गए, आपसे गलती हो गई, यहाँ पे लिखना चाहिए था आपको 3 संक्षेप लिखिए। अब कहिए लिख गए, आप भूल गए क्या? आप हमको पढ़ा थोड़ी रहे हो, आप तो लिख रहे हो। तो वो क्या कहेंगे? अरे मैं सुना रहा हूँ, जिंदी भाषा है ये, इस भाषा को बोलते जिंदा। लिखना मेरा उद्देश्य नहीं है, मुझे कोई अवार्ड थोड़ी जीतना है, किताब थोड़ी छपानी है, फोटो लगा के मेरी किताब छप जाए, तो वो मतलब नहीं है। मुझे तो तुम्हारी आत्मा का कल्याण करना है, इसलिए मैं कह रहा हूँ और तुम शांति से सुनो। क्यों कह रहे हो फिर ये 8 अंग और 25 दोष क्यों कह रहे हो? कि बिन जाने ते दोष गुण, कि मैं अगर तुमको बताऊंगा नहीं, तुम जानोगे नहीं, तो क्या होगा? बिन जाने ते, बिना जाने दोष गुणन को। देखो फिर ने आ गया गुणन। गुणन माने ने, माने अगला ने बहुवचन के लिए, गुणों के लिए गुणन आ गया। तो दोषन को, दोषन माने दोषों, ने लगता है शब्द से चिपका ने हो तो समझ लेना
बहुवचन। तो बिना जाने दोषों को, गुणों को तुम कैसे तजिए गई है। देखो पहले तजिए क्यों लिखा, बाद में लिखा गई है। पहले लिखा तजिए, तजिए क्यों लिखा, पहले दोष लिखा था ना, बिन जाने ते दोष, बाद में लिखा गुण। मैं आपसे एक प्रश्न पूछूं कि महावीर भगवान के माता पिता का क्या नाम था? तो पहले माता का नाम बताएंगे। हाँ, मैंने प्रैक्टिकल किया, मैंने एक दफे पूछा तो एक ने कहा कि सिद्धार्थ और त्रिशला। मैंने कहा गलत है। फिर उन्होंने कहा त्रिशला और सिद्धार्थ। मैंने कहा सही है। फिर उसने कहा मैंने भी तो यही बताया था। मैंने कहा जो जिस क्रम से, मैंने कहा हमने तुमसे जिस क्रम से पूछा है उस क्रम से उत्तर दो ना। हाँ, तो ऐसे ही यहाँ लिखा। हाँ, अगर गुण पहले लिखते तो पहले गई है लिखते, नहीं तो उल्टा हो जाएगा। मतलब अगर यहाँ लिख देते बिन जाने ते दोष गुणन को कैसे गईए तजिए, तो क्या हो जाता उल्टा हो जाता ना मामला। कैसी हर चीज का कैसे ध्यान रखा। तो बहुत विवेक से, समझदारी से ग्रंथ। दौलत राम जी बहुत बड़े विद्वान थे, पर उनने अपना मेरा ऊंचा पंडित कहलाऊं ऐसे संस्कृत प्राकृत का चक्कर में नहीं पड़े। सबका कल्याण हो जाए, लोग मुझे बड़ा पंडित जाने, इससे मतलब नहीं है, सबका भला हो जाए। और ये किताब लिख गए, अनंत उपकार है। बड़े महाराज जी कहते थे उनकी सोने की मूर्ति बना के रखो, जब भी उनका उपकार चुका सकते नहीं। अपने दिल्ली वाले दौलत राम जी तो दिल्ली के हो गए, तो दिल्ली वालों को तो उनकी विशेष महिमा आनी चाहिए। मैं कभी कभी सोचता हूँ दिल्ली में एक दौलत राम स्मारक होना चाहिए, एक दौलत राम जी के नाम से कोई काम होना चाहिए। दौलत राम जी के नाम से दिल्ली वालों को सब जगह, सब अपने अपने गांव के लोगों का कुछ करते हैं, तो दिल्ली में दौलत राम जी जैसे विद्वान हुए तो उनके नाम पर भी कोई चीज़ होनी चाहिए। पर चलो, ये 6 डाला बहुत अमर ग्रंथ है और आत्मा के कल्याण के लिए है। अब वो 8 अंग क्या होते हैं, 25 दोष क्या होते हैं, वो ये खुद बताएंगे जो अपन अगली बार स्वाध्याय करें। बहुत बढ़िया। आनंद आया कुछ? बहुत ही आ रहा है, बहुत आ रहा है। चिंता मत करो, कोई आता है नहीं आता है, अपना कल्याण करना अपने को। हाँ आ जाए तो बुलाओ, अच्छा है, कोई आए तो बहुत अच्छा है। चलो, जिनवाणी स्तुति।